नरेंद्रपुर नाम का एक गांव था। वहाँ शशि और सुमन नाम की सास और बहू रहा करती थी। सुमन बहुत सुशील लड़की थी। सास को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो इस बात का ध्यान रखा करती थी। घर का सारा काम अच्छे से किया करती थी। शशि जो भी करने को कहती सुमन वो काम किया करती थी। सारा काम कर हर शाम में 1 घंटा वो कहीं जाया करती थी। यह कई दिनों से शशि देख रही थी। मेरी बहू रानी हर रोज इसी समय कहाँ जाती होगी, वह भी किसी को बताए बिना। ऐसे मन ही मन सोचती है, पर पूछने पर कहीं बुरा ना मान जाए ऐसा सोचकर कुछ नहीं पूछती। एक दिन सुमन बर्तन साफ कर, घर की सफाई कर और घर वालों की सारी जरूरतों को पूरा कर शाम होते ही बाहर निकलती है। ये देख शशि, यह जाती कहाँ है, पता लगाना होगा, ऐसा सोचकर सुमन का पीछा करती है। सुमन के कुछ दूर जाने के बाद उसे उसकी सहेली नम्रता मिलती है। फिर नम्रता और सुमन दोनों मिलकर आगे चले जाते हैं। शशि उन दोनों के पीछे ही चली जा रही थी, पर कुछ दूर पहुंचते ही वे दोनों गायब हो गई, कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। ये क्या हुआ, ये दोनों आखिर गई कहाँ? कुछ तो गड़बड़ है। शशि वापस घर लौटी। तभी घर पर शशि का बेटा आता है। जरा पैर धोने के लिए पानी लाना। ऐसे आवाज लगाने पर शशि ने पानी लाकर दिया। अरे माँ, तुम क्यों आई? सुमन कहाँ है? क्या पता कहाँ है, उसे गए 3 घंटे बीत गए, अभी तक नहीं लौटी, कौन जाने कहाँ गई है, ऐसे चिढ़कर कहती है। ऐसा क्यों कह रही हो माँ? यही आस पड़ोसी में गई होगी। घर का सारा काम भी तो कर देती ना समय पर। हाँ, मैं कुछ भी कहूँ शिकायत ही लगती है। मुझे क्या, तुम पति पत्नी के मामले में मुझ बुढ़िया का क्या लेना देना, कहते हुए बड़बड़ा रही थी। इतने में वहाँ सुमन आई। सुमन, तुम कहाँ गई थी? पति के पूछने पर सुमन चुप थी। क्या हुआ तुझे, चुप क्यों है, बता कहाँ गई थी, कहकर जोर से पूछा। सुमन ने घबराते हुए कहा, वो मैं गोलगप्पे खाने गई थी सासू माँ, ऐसे सहमते हुए कहा। यह सुनकर पति और शशि चौंक गए। गोलगप्पे? गोलगप्पे क्या है सुमन? वो मैं जब पढ़ाई के लिए शहर में रहा करती थी तब मैंने खाई थी, तब से मुझे गोलगप्पे बहुत अच्छी लगने लगी थी, बस इसीलिए मैं और नम्रता मिलकर गोलगप्पे खाने जाते हैं। तो क्या बताकर भी जा सकती थी? मैं दिन भर कई काम करती हूँ, पर आपको कभी मेरा काम अच्छा नहीं लगा। अगर मैं ये बात बताती तो, ऐसे डरते हुए कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं क्या राक्षस हूँ, खाने के लिए भी मना करूँगी क्या? मेरा भला क्या जाता, तेरा पति, तेरी कमाई, मुझे क्या करना है, कहते हुए बड़बड़ाए जा रही थी। बेटे ने चिढ़कर कहा, बस भी करो माँ, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? तुम हर बात पर झगड़ने लगती हो, इसीलिए वह डर कर कुछ कहती नहीं। बहू के साथ गुलाम जैसा बर्ताव करोगी तो कैसे चलेगा, कहकर अपनी भड़ास निकालता है। शशि कुछ न कह पाई। इसके बाद सुमन हर रोज की तरह घर का काम निपटाकर शाम में बाहर जाने लगी। इसने सच कहा या नहीं, यह जानना होगा, ऐसे मन ही मन सोच लेती है। सुमन को पता चले बिना उसका पीछा करती है। हर दिन की तरह सुमन और नम्रता गोलगप्पे खाना शुरू करती है। दूर से शशि ने देखा, बहू ने जो कहा वो सच था, यह शशि ने जान लिया। सुमन और नम्रता ने गोलगप्पे खाए और वहाँ से चली गई। मैंने मेरी बहू को गलत समझा, वो बेचारी तो सच में गोलगप्पे खाने आती है, ऐसा सोचकर घर जाने के लिए निकलती है। फिर कुछ सोचकर रुक जाती है। मेरी बहू हर रोज इतनी दूर आकर गोलगप्पे खाती है, इसमें कोई तो खास बात होगी, एक बार इसको चख कर देखना तो पड़ेगा,
फिर शशि यह सोचकर गोलगप्पे के ठेले के पास पहुंची। उसे देखकर ठेले वाले ने कहा, आइए माँ जी, लगता है बड़ी दूर से आई है। बोलिए क्या लोगे? गोलगप्पे, सेव पूरी, दही भले, कटलेट। ऐसा पूरा मेन्यू बताता है। पर शशि ने कहा, देखो बेटा, मुझे वो सब नहीं पता। वो कुछ गोलगप्पे नाम की चीज है ना, बस वो एक प्लेट दे देना। शशि ने पूछा, ठेले वाला समझ गया और उसने एक प्लेट गोलगप्पे बनाकर उसे दे दिया। शशि ने खाया। शशि को गोलगप्पे बहुत स्वादिष्ट चटपटे लगे, इसीलिए उसने एक के बाद एक करते हुए कई प्लेट्स मंगवाई। फिर उसने पैसे दे दिए और चली गई। शशि को गोलगप्पे बहुत अच्छे लगे। उसका स्वाद वो भूल नहीं पाई। उस दिन से सुमन के बाद शशि भी उसके पीछे हर रोज गोलगप्पे खाने के लिए जाया करती। यह कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन जल्दबाजी में शशि पैसे लेना भूल गई। ठेले पर गई और जितने गोलगप्पे खाने थे खा गई। खाने के बाद पैसे देने के लिए जैसे उसने पर्स खोला तो देखा पैसे नहीं थे। अरे ये क्या? मैं तो पैसे लाना भूल गई, अब कैसे? ये सोचकर उसने यहाँ वहाँ देखा पर कोई नजर नहीं आया। क्या हुआ माँ जी, किसे ढूंढ रही हो? देखो बेटा, मुझे गलत मत समझना, मैं जल्दी जल्दी में पैसे लाना भूल गई। कोई बात नहीं माँ जी, कल दे दीजिएगा। पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं? ठेले वाले की यह बात सुनकर शशि ने राहत की सांस ली। तुम भले लड़के हो, तुम्हारे पैसे कहीं नहीं जाएंगे। फिर शशि घर लौट गई। अगले दिन हर रोज की तरह सुमन गोलगप्पे खाने के लिए चली गई, पर शशि की सेहत कुछ खराब होने के कारण वो नहीं जा पाई। सुमन ने गोलगप्पे खाए और पैसे दिए। बहन जी, ये क्या? आपने सिर्फ अपने खाए हुए गोलगप्पे के पैसे दिए, पर आपकी सास के पैसे तो दिए नहीं। मेरे सास के पैसे? भला वह आपको क्यों पैसे देगी? तब गोलगप्पे वाले ने सुमन को सारी बात बता दी। हर दिन सास का आकर गोलगप्पे खाना, सब कुछ बताया। सुमन ने ठेले वाले को पैसे दे दिए। अगले दिन शशि ठेले वाले के पास गई और पैसे लौटाने लगी। आपकी बहू ने दे दिए हैं माँ जी, कहकर सारी बीती बात बता दी। शशि यह सुनकर भड़क गई और घर वापस चली गई। बहू घर पर अपना काम कर रही थी। सुमन की आंखों में आंख डालकर शशि नहीं देख पा रही थी। शशि की व्यथा सुमन समझ गई। सासू माँ, आप क्यों इस तरह सर झुकाए हुई हैं? कोई मनपसंद चीज खाना गलत थोड़ी है। उन्हें अपराध बोध से बाहर निकालने के लिए कहती है। उस दिन के बाद वे दोनों मिलकर गोलगप्पे खाने के लिए जाने लगी। दोनों के बीच किसी भी तरह की अनबन के बिना दोनों खुशी से रहने लगी। एक समय ऐसा भी था जब यहाँ इन दोनों में एक दूसरे की बुराइयां करने के लिए कोई एक तो हुआ करता था, और अब दोनों ही गायब है। इन्हें तो भगवान ही समझे। कहते हुए हंसकर पैर धोकर घर के अंदर चला जाता है।